बोले तो केनिया के बीचों बीच एक हेलीकॉप्टर अचानक जमीन पे धड़ाम से गिर जाता है। सब लोकल वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। एक ग्रुप अमेरिकन सिपाही लोकल्स को शहर से बाहर गाइड करते हैं और खुद पोजीशन लेते हैं कि कौन सा कमीना हमलावर है ढूंढने के लिए। लेकिन तभी दो सिपाही एकदम धुएं के गुबार में गायब हो जाते हैं। पूरा ग्रुप तुरंत अदृश्य दुश्मन पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन लीडर जब पीछे मुड़ता है तो देखता है कि कुछ चीज फट रही है। वो डिस्चार्ज इतना जोरदार कि लीडर उड़ के दूर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद वो सिपाही आंख खोलता है तो खुद को एक प्रिजन सेल में पाता है। ना उसे अपना नाम याद, न ये पता कि वो कहाँ है, न ही ये कि वो वहां कैसे पहुंचा। उसके बाजू पे एक सीरियस कट है। पुलिस स्टेशन पूरा बर्बाद हालत में है और बिजली बार बार जा रही है। जवाब ढूंढने की बेचैनी में वो इधर उधर देखता है और दीवार पे एक ढीली ईंट ढूंढ निकालता है। उसे हटाता है और बाहर झांकता है तो देखता है कि एक हेलीकॉप्टर इलाके में धड़ाम से गिर रहा है और चारों तरफ पूरा केओस मचा है। वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन ये शोर सुन के पड़ोस की सेल से एक बंदी उसे डांटती है कि भाई चुप रहो, शोर मचाओगे तो दोनों की जान जाएगी। उसका नाम नादिया है। वो फ्रेंच डॉक्टर है जो 2 साल से ज्यादा टाइम से एक फॉरेन एड हॉस्पिटल में काम कर रही थी। तभी बाहर से जोरदार स्टॉम्पिंग की नॉइज आती है। पूरा बिल्डिंग हिलने लगता है और पावर आउटलेट से स्पार्क्स उड़ने लगते हैं। नादिया एक्सप्लेन करती है कि पूरी प्लैनेट पे मशीन जैसे एलियंस ने इन्वेजन कर दिया है। डर के मारे वो बंदा फिर से होल से हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। नादिया की वार्निंग्स को इग्नोर कर देता है, लेकिन वो सही थी। जल्दी ही एक गुंडों का ग्रुप पुलिस स्टेशन में घुस आता है ट्रबल ढूंढने। उन्होंने जो हॉस्टेज लाया था उसे मार के फेंक देते हैं। फिर याद आता है कि अमेरिकन को पकड़ने पे स्पेशल रिवॉर्ड है, लेकिन नादिया को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही। वो अमेरिकन बंदा रिवील करता है कि उसे उनकी लैंग्वेज आती है और नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ हंसते हैं और उसे सेल से बाहर निकालते हैं। जैसे ही बाहर निकला वो ग्रुप लीडर पे हमला कर देता है। 2-4 मुक्के लात चलते हैं और दोनों खिड़की से बाहर गिर जाते हैं। इधर बाकी 2 ठग नादिया के सेल में घुसते हैं, लेकिन नादिया क्विकली एक ग्लास शार्ट से डिफेंड करती है और ठग का गन छीन के उसे शूट कर देती है। दूसरा ठग ज्यादा टफ निकलता है और उसे दीवार से चिपका देता है, लेकिन नादिया एक और ढीली ईंट ढूंढ के उसे मारती है। फिर उसका वेपन लेके उसे भी शूट कर देती है। उसी टाइम बाहर वो अमेरिकन सिपाही भी लीडर से वेपन छीन के उसे शूट कर देता है। एक और ठग टेजर लेके उसके पीछे आता है, लेकिन अमेरिकन को सरप्राइज होता है कि वो टेजर पकड़ के इलेक्ट्रिक शॉक उल्टा ठग को ही दे मारता है और उसे इलेक्ट्रोक्यूट कर देता है। अभी वो ये आइडिया एक्सेप्ट भी नहीं कर पाया कि उसके पास पावर्स हैं, तभी पीछे मुड़ता है और एलियन रोबोट्स को आते देखता है। यही वो चीज थी जो स्टॉम्पिंग नॉइज कर रही थी और उसकी ह्यूज साइज देख के डर लगता है। जैसे ही लोग पैनिक में भागते हैं, अमेरिकन सिपाही जल्दी से एक रेक्ट कार में छुप जाता है, लेकिन रोबोट दूर से उसे स्कैन करता है, फिर भी कुछ करता नहीं और चला जाता है। उसके बाद अमेरिकन सिपाही नादिया के लिए वापस अंदर जाता है, जो उसकी स्लीव पे बो लिखा देख के डिसाइड करती है कि अब से तुझे बो ही बुलाएंगे। दोनों ठगों से कुछ वेपन्स उठाते हैं। बो अपने बाजू के घाव पर रैप कर लेता है और स्टेशन से निकल पड़ते हैं, रास्ते में और लाशें देखते हुए। बो चाहता है यूएस आर्मी बेस तक पहुंचना, लेकिन नादिया सोचती है कि बेकार है भाई, सब प्रॉबेबली पहले ही मर चुके होंगे और किसी को हेल्प के लिए कॉल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 8 दिन पहले हर सैटेलाइट आसमान से गिर गया था। रोड पे अकेले रहना बहुत डेंजरस है, लेकिन बो रुक के कुछ नहीं करना चाहता, वो लड़ना चाहता है। आखिर में नादिया मान जाती है उसके साथ जाने को। दोनों जितना पानी और खाना ढूंढ पाते हैं उठा लेते हैं, चारों तरफ पड़ी लाशों को इग्नोर करने की कोशिश करते हुए, और एक स्टोलन कार में निकल पड़ते हैं। बो को कभी कभी माइंड में फाइट की मेमोरी फ्लैशेस आते हैं, लेकिन वो उन्हें समझ नहीं पाता। रोड पे ड्राइव करते हुए नादिया एक्सप्लेन करती है कि वो फाइट कर सकती है क्योंकि वो आर्मी की डॉक्टर हुआ करती थी, इसलिए थोड़ी ट्रेनिंग भी ले चुकी है। अचानक कुछ बुलेट्स कार की विंडो से घुस जाती हैं और उन्हें रुकना पड़ता है। तभी पता चलता है कि केन्याई सिपाही ने उन्हें घेर लिया है। नादिया नेगोशिएट करने की कोशिश करती है कि वो डॉक्टर है, पैसेज मांग रही है और बो उसका एस्कॉर्ट है। वो अपना पानी भी ऑफर करती है। वो बहस कर ही रहे थे कि एक सिपाही बो का सर्कल टैटू देख के फ्रीक आउट हो जाता है और क्लेम करता है कि ये दोनों डिश से आए हैं। बो डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के उस बंदे को कैप्चर कर लेता है और उसका वेपन छीन के कुछ सिपाहियों को शूट कर देता है। फिर डिमांड करता है कि उसके टैटू के बारे में बताओ। एक सिपाही एक्सप्लेन करता है कि वेस्ट बॉर्डर के पास एक हेवीली गार्डेड अमेरिकन रेडार स्टेशन है जो वही सिंबल यूज करता है। वो ये भी कहता है कि वो दोनों पे अटैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबको लगता है कि अमेरिकन
डिफरेंट डिशेस ही ड्रोन्स को अर्थ पे इन्वेड करने का कारण है, क्योंकि वो एकमात्र चीज है जो अभी तक स्टैंडिंग है। फिर एक और सिपाही बो पे फिर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बो क्विकली डिफेंड करता है, फिर भी शूट नहीं करता क्योंकि एक और मेमोरी फ्लैश उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। उसके बाद बो और नादिया सिपाहियों की जीप लेके वापस रोड पे निकल पड़ते हैं रेडार स्टेशन ढूंढने। बो अपना बैंडेज निकालता है और नोटिस करता है कि उसका घाव एक एरो की शेप में है जो डिश की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसलिए स्टेशन जाना राइट आइडिया लगता है। मोमेंट्स लेटर वो एक टाउन के सामने एक डेंजर साइन ढूंढते हैं, लेकिन उनके लिए कोई दूसरा रोड नहीं है। जैसे ही टाउन में ड्राइव करते हैं, रोड पे लूज इलेक्ट्रिक केबल्स बिखरे पड़े हैं जो बहुत डेंजरस हो सकते हैं, लेकिन वो बैक नहीं जा सकते क्योंकि उसी मोमेंट पीछे एक रोबोट अपीयर हो जाता है। उनके पास कोई चॉइस नहीं बचती सिवाय केबल्स के ऊपर से ड्राइव करने की, जबकि रोबोट उनके पीछे चेज करता है और फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे जीप आखिरकार वर्किंग बंद हो जाती है। दोनों जीप डिच करके पैदल भागते हैं और कुछ ओल्ड डेब्री के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन इससे रोबोट एक आदमी और उसकी बेटी के पीछे पड़ जाता है। रोबोट इमीडिएटली उस आदमी को उसकी बेटी के सामने मार देता है, इसलिए नादिया गन शूट करती है लड़की को बचाने के लिए, लेकिन जब रोबोट उनकी तरफ मुड़ता है किसी रीजन से वो अटैक नहीं करता, फिर भी वो लड़की को मार के चला जाता है। जब नाइटफॉल होती है, दोनों कैंप बनाते हैं और नादिया शेयर करती है कि उसका फैमिली एलियन अटैक के दौरान मर गया था। अचानक फाइटर जेट्स फ्लाई बाय करते हैं और बो खुश होता है कि लोग अभी भी फाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें पैदल वापस रोड पे जाना पड़ता है। वो माइलों चलते हैं, वंडरफुल एनिमल्स देखते हैं, लेकिन ढेर सारी डिस्ट्रक्शन और लाशें भी। आखिरकार वो एक नॉइज सुनते हैं जो लगभग इंग्लिश स्पीकिंग वॉइस जैसी लगती है, लेकिन जब फॉलो करते हैं तो पता चलता है कि लोकल्स ने रिकॉर्डिंग सेट करके ट्रैप बनाया है। दोनों जल्दी ही सराउंड हो जाते हैं और कैप्चर होके एक डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग में ले जाए जाते हैं, जहां उन्हें एक रेक्ट कार से चेन कर दिया जाता है। उसी मोमेंट दो लोग बाइक्स पे उनके पास होते हैं और उनके पीछे एक रोबोट भी आ रहा होता है। वो रियलाइज करता है कि लोकल्स उन्हें बेट के तौर पे यूज कर रहे हैं रोबोट्स को हंट करने के लिए। जैसे ही रोबोट्स क्लोज इनफ हो जाते हैं, हंटर्स एक माइन एक्टिवेट करते हैं जो रोबोट के नीचे फट जाती है। फिर वो क्रेजी फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन रोबोट को कोई डैमेज नहीं लगता, इसलिए हंटर्स उसके चारों तरफ चेन डालते हैं और आखिरकार इलेक्ट्रिकल सर्ज से उसे नॉकडाउन कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली और रोबोट्स आते रहते हैं और क्विकली फायरिंग शुरू करके ज्यादातर हंटर्स को सेकंड्स में मार देते हैं। जबकि फाइट उनके चारों तरफ चल रही होती है, वो एक पेनफुल वे से उनकी चेन्स रिमूव करता है और दोनों हाइड होने के लिए रश करते हैं, जबकि बाइकर्स ड्राइव अवे कर जाते हैं और रोबोट्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे ही एनिमी दूर हो जाता है, बो और नादिया वापस रोड पे आ जाते हैं। ब्रिज क्रॉस करते हुए बो एक लाइट नोटिस करता है और लगभग फायरिंग करने ही वाला होता है, लेकिन पता चलता है कि वो एक फोटो जर्नलिस्ट है अपनी कैमरा के साथ। उसका नाम सैंडर है और उसने एलियंस के अराइवल को डॉक्यूमेंट करने वाली ढेर सारी फोटोग्राफ्स ली हैं। उसने स्पेसशिप्स को लोगों को ले जाते देखा है और प्रोसेस में खुद हर्ट हो गया है, लेकिन वो सोचता है कि वो नहीं बचेगा। सैंडर दोनों को अपनी सारी पिक्चर्स दिखाता है, इंक्लूडिंग प्रूफ के एलियंस अर्थ की इलेक्ट्रिकल पावर यूज कर रहे हैं और एक पावरफुल शॉट एक किड का जो रोबोट पे रॉक थ्रो कर रहा है। अचानक पास में एक एक्सप्लोजन सुनाई देता है और भले ही सैंडर सेव्ड होना नहीं चाहता, बो और नादिया उसे फिर भी ले जाते हैं। वो एक बिल्डिंग ढूंढ के हाइड करते हैं और वेट करते हुए सैंडर बो का टैटू नोटिस करता है। वो इसे रिकॉग्नाइज करता है और रेडार स्टेशन की पिक्चर दिखाता है, इसलिए वो डील करने की कोशिश करता है, कैमरा देगा अगर वो उसे उसकी मिजरी से आउट कर दे। बो को किसी की डेथ की मेमोरी फ्लैशेस आते रहते हैं और वो इनोसेंट को किल करने से रिफ्यूज कर देता है, इसलिए सैंडर पर्पस से चिल्लाने लगता है और ऑब्जेक्ट्स थ्रो करने लगता है रोबोट्स का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए। सर्वाइव करने का कोई और चॉइस ना देख के नादिया सैंडर को चोक करके डेथ दे देती है। उसके बाद दोनों वापस रोड पे, लेकिन इस बार वो फोटोग्राफ्स को क्लूज के तौर पे यूज करते हैं, सबसे डायरेक्ट वे टू द रेडार स्टेशन फिगर आउट करने के लिए। जबकि वो माइलों पैदल चलते रहते हैं, बो को ओकेजनल मेमोरी फ्लैशेस आते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं कि कुछ समझ आए। जब वो एक और अबैंडन टाउन तक पहुंचते हैं, कैमरा की बैटरी रन आउट हो जाती है, इसलिए वो एक और कार स्टील करके कंटिन्यू करते हैं। कुछ घंटे बाद रोड के बीचों बीच दोनों कार रेडियो पे वियर्ड नॉइजेस सुनते हैं और इन्वेस्टिगेट करने रुकते हैं तो पास में एक डिस्ट्रॉयड रोबोट ढूंढते हैं। अच्छा लग रहा है कि इनको हराया जा सकता है, लेकिन बो अभी भी सोच रहा है कि इनकी कमजोरी क्या है। अचानक स्टॉम्पिंग की साउंड सुनाई देती है और पास में धुआं दिखता है, इसलिए दोनों जल्दी से कार में कूद पड़ते हैं और भागने लगते हैं। उसी मोमेंट सैकड़ों रोबोट्स उनके पीछे अपीयर हो जाते हैं और ओपन फायरिंग शुरू कर देते हैं, इसलिए दोनों कार डिच करके भागते हैं और एक घर के अंदर छुप जाते हैं। दोनों बेसमेंट में नीचे जाते हैं और डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं, लेकिन किस शेयर करने से पहले ही रूफ अचानक ऊपर उड़ने लगती है।
एलियन स्पेसशिप दोनों को चूसने लगती है, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स में बो को जमीन पे फेंक दिया जाता है और सिर्फ नादिया को ले लिया जाता है। मेमोरी के फ्लैशेस उसके माइंड में घूमते हैं इससे पहले कि वो गिर जाए और बेहोश हो जाए। बाद में जब वो आंख खोलता है तो पता चलता है उसकी टांग घायल है। घाव से डेब्री निकालने के बाद उसके पास कोई चॉइस नहीं बचती सिवाय अकेले जर्नी कंटिन्यू करने की, धीरे धीरे और कमजोर होके चलते हुए, क्योंकि टांग की हालत खराब है। आखिरकार वो फाइनली रडार स्टेशन तक पहुंच जाता है, लेकिन डेवस्टेटेड हो जाता है ये देख के कि एलियंस ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, इंक्लूडिंग डिश को। दीवार पे ग्राफिटी नोटिस करने के बाद जो फ्रेश लग रही है, वो डिसाइड करता है कि इसके पीछे वाले लोगों को ढूंढे और एक और टाउन में पहुंच जाता है। एक बार स्ट्रीट्स में पहुंचता है तो ढेर सारे लोग रोबोट्स से भागते दिखते हैं और सरप्राइज होता है ये देख के कि इस ग्रुप के पास स्पेशल डिवाइस है जो दुश्मन को हरा सकती है। उसी मोमेंट दो रोबोट उसके सामने अपीयर हो जाते हैं, लेकिन ये वाले डिफरेंट मॉडल हैं। वो उसके पास आते हैं और स्कैन करते हैं, लेकिन कुछ किए बिना चले जाते हैं। ये प्रॉपर मेमोरीज ट्रिगर करता है बो के माइंड में और उसे याद आता है कि वो एक रोबोट पे रॉकेट शूट कर रहा था। उसका एक टीममेट प्रोसेस में सीरियसली हर्ट हो गया था, इसलिए बो को उसे उसकी मिजरी से आउट करना पड़ा। अचानक आई मेमोरीज से बो पास आउट हो जाता है। कुछ टाइम बाद वो आंख खोलता है तो पता चलता है कि लोकल्स ने उसे रेस्क्यू कर लिया है और एक शेल्टर में ले आए हैं। एक डॉक्टर उसकी टांग की इंजरी का ख्याल रखने के बाद वो अपने सेवियर्स कारा और जूमा से मिलता है और उन्हें अपनी स्टोरी बताता है। जूमा एक्सप्लेन करता है कि नादिया वापस नहीं आएगी क्योंकि वो शिप्स कभी लोगों को रिटर्न नहीं करती जो ले जाती हैं, और कारा वंडर्स करती है कि एलियंस ने नादिया को लिया लेकिन बो को क्यों नहीं। जवाबों की डेस्परेशन में वो लोग बो को एक इंजीनियर रॉड्रिक से मिलवाते हैं जो ईएमपी डिवाइसेस बना चुका है। वो छोटी छोटी डिवाइसेस जो रोबोट्स को गिरा देती हैं और अब वो एक बहुत बड़ा वाला बना रहा है। उसका प्लान है कि इस बड़े ईएमपी को ठीक एलियन स्पेसशिप के नीचे डेटोनेट करे ताकि होपफुली उनका पूरा सिस्टम क्रैश हो जाए और सारे रोबोट एक साथ मर जाएं। लेकिन अब तक वो शिप के इतने पास नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो स्पेसशिप सिर्फ तभी दिखती है जब चारों तरफ बड़ा क्राउड हो और रोबोट सराउंडेड हों। तभी रॉड्रिक को बाहर के गार्ड से मैसेज आता है कि सैकड़ों रोबोट उनकी टाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। जूमा सोच में पड़ जाता है कि कहीं हम ट्रैक तो नहीं हो गए, और उसके ये शब्द प्लस रॉड्रिक की एलियंस की ड्राइंग्स देख के बो के दिमाग में एक जरूरी मेमोरी ट्रिगर हो जाती है। उस दिन जब वो अपनी टीम के साथ था और एक्सप्लोजन हुआ था, एक रोबोट ने उसे पकड़ और कुछ केबल्स उसके मुंह में घुसेड़ दी। वो केबल्स उसके स्पाइन में ट्रैकर इम्प्लांट कर गईं। बेहोश होने से ठीक पहले बो ने अपने बाजू पे वो तीर वाला घाव बनाया था। तब से रोबोट उसे फॉलो कर रहे हैं ताकि और ह्यूमंस और उनके हाइडआउट्स ढूंढ सकें। कारा तुरंत गुस्से में आके बो को मारने की धमकी देती है अपने लोगों को बचाने के लिए, लेकिन बो के पास इससे बेहतर आइडिया है। वो कहता है कि मुझे ही यूज करो, मैं शिप को अट्रैक्ट कर सकता हूं, और तब रॉड्रिक की डिवाइस फाइनली काम आएगी। ग्रुप फटाफट प्लान बनाता है कि शिप के रेगुलर किडनैपिंग स्पॉट्स कहां-कहां हैं ढूंढने का। तैयारियां चल रही होती हैं कि बो को लगता है कि उसे नादिया फिर से दिख गई, लेकिन अफसोस वो सिर्फ कोई और औरत थी जो नादिया जैसी दिख रही थी। टीम जैसे ही पूरी तरह आर्म्ड हो जाती है, वो डिवाइस लेके एक टनल से निकलते हैं ताकि डाउनटाउन सेफली पहुंच सकें। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं, गलती से एक हिडन बॉम्ब ट्रिगर हो जाता है और टीम के कुछ मेंबर्स मर जाते हैं। उसी पल वो स्पेसशिप को उल्टी डायरेक्शन में उड़ते देखते हैं, इसलिए जल्दी से टनल में वापस घुसते हैं उसे फॉलो करने के लिए। तभी एक बहुत बड़ा रोबोट उन पे फायरिंग शुरू कर देता है। वो दो और टीम मेंबर्स को मार डालता है, लेकिन अपनी विशाल साइज की वजह से टनल में फॉलो नहीं कर पाता। थोड़ी देर चलने के बाद बदकिस्मती से छोटे रोबोट्स का सामना हो जाता है। वो तुरंत गोलीबारी शुरू कर देते हैं और कारा इस प्रोसेस में घायल हो जाती है। टीम किसी को मरने से पहले ही रोबोट्स को शूट डाउन कर देती है, लेकिन और रोबोट्स आने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। कारा कहती है, तुम लोग डिवाइस लेके भागो, मैं ग्रेनेड्स के साथ रुकती हूँ, तुम्हें टाइम दूंगी। ग्रुप डिवाइस लेके भागता है और जैसे ही और रोबोट्स आते हैं, कारा एक जोरदार धमाके से उन्हें रोकते हुए खुद मर जाती है। इधर शेल्टर में जूमा और एक डॉक्टर लोगों को इवैक्यूएट करने में लगे हैं, लेकिन छोटे छोटे ड्रोन्स भी इस एरिया तक पहुंच गए हैं। डॉक्टर जल्दी ही मारा जाता है, लेकिन जूमा इतनी तेज भागता है कि अपने लोगों तक वापस पहुंच जाता है। इवैक्यूएशन को स्पीड देने की कोशिश में पता चलता है
है कि रोबोट्स वेंट से अंदर घुस रहे हैं, इसलिए सब फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही एक रोबोट बाहर निकलता है, लोकल्स उसे चारों तरफ से घेर के बिना रहम के हमला कर देते हैं। बैक टू द टीम, वो लोग ढेर सारे रोबोट्स को देखते हैं जो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं आने वाली स्पेसशिप के लिए। वो रॉड्रिक की एक ईएमपी ग्रेनेड रोबोट पे फेंकता है और उसे उड़ा देता है। ये डिस्ट्रैक्शन से लोग भागने लगते हैं, लेकिन रोबोट्स उनके पीछे पड़ जाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे रॉड्रिक की बड़ी ईएमपी डिवाइस की बैटरी डैमेज हो जाती है। रॉड्रिक उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी बो को वो फोटो याद आती है जिसमें बच्चा रोबोट पे पत्थर फेंक रहा था। वो एक पत्थर उठा के रोबोट्स पे मारता है उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन रोबोट सिर्फ एक नजर देख के फिर लोगों पे अटैक करने लगते हैं। फिर बो को याद आता है कि ट्रैकर की वजह से रोबोट की इलेक्ट्रिकल पावर से उसे रिएक्शन होता है। एक आइडिया आता है, वो एक हाथ से गिरे हुए रोबोट को छूता है और दूसरे हाथ से डिवाइस को, ताकि पावर ट्रांसफर हो जाए। ये उसे बहुत दर्द देता है, लेकिन डिवाइस पावर अप हो जाती है। तुरंत एक ईएमपी एक्सप्लोजन हो जाता है। किसी इंसान को चोट नहीं लगती, लेकिन सारे रोबोट सेकंड्स में गिर जाते हैं, शेल्टर वाले भी। पूरा एरिया डार्क हो जाता है क्योंकि पावर आउट हो गई। स्पेसशिप भी लड़खड़ाने लगती है और आखिरकार जमीन पे क्रैश हो जाती है। एक और जोरदार धमाका। चारों तरफ के लोग समझ जाते हैं कि एलियंस के खिलाफ जंग आखिरकार खत्म हो गई है। रॉड्रिक बो को चेक करता है, जो अब अपनी सारी बाकी मेमोरीज वापस पा रहा है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि नाम वही रखेगा।